हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। भूतकाल में पूर्ण और जारी समय, ये आपका पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग इसका पहचान देख लेते हैं। कैसे पहचानेंगे हम लोग, इसका पहचान देखते हैं। तो आपका पहचान इसमें ये है, जैसे आप लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े थे कि वाक्य के अंत में क्या था थी थे, रहा था रही थी रहे थे आदि आता है। तो ये सब रहेगा, लेकिन उसमें समय का निश्चित और अनिश्चित बिंदु भी दिया रहेगा। उसमें आपका क्या दिया रहेगा, समय का निश्चित बिंदु, मतलब कि एक चीज उसमें और दिया रहेगा कि कार्य शुरू होने का समय भी दिया रहता है कि कब कार्य शुरू हो रहा है, कब बंद हो रहा है। तो आइए पहचान लिख लेते हैं। तो वाक्य के अंत में था थी थे, रहा था रही थी रहे थे आदि आता है, आदि आता है। और एक चीज और क्या दिया रहता है, और कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है, और कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। ये आपका यही पहचान है कि वाक्य के अंत में था थी थे रहेगा, रहा था रही थी रहे थे आदि आता है, और कार्य शुरू होने का समय भी दिया रहता है। अब बात करते हैं नियम की। तो हम लोग अब नियम लिखेंगे। तो नियम नंबर एक तो नियम नंबर एक क्या कहता है। नियम नंबर एक ये कहता है कि एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, सभी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो नियम नंबर एक लिखिए, वाक्य के अंत में सॉरी एक वचन लिखवाना था, एक वचन कर्ता तथा, एक वचन कर्ता वही है ही सी इट और नाम। तो एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता आदि के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। सभी के साथ, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया नियम नंबर एक। अब नियम नंबर दो देखते हैं। नियम नंबर दो क्या कहता है कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये आपका नियम हो गया। अब नियम नंबर तीन की बात करते हैं।
तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, इसमें समय का निश्चित और अनिश्चित बिंदु दिया रहता है। तो निश्चित बिंदु के लिए क्या लगाते हो, निश्चित बिंदु के लिए सिंस लगाते हो, अनिश्चित बिंदु के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखोगे, समय के निश्चित बिंदु, समय के निश्चित बिंदु क्या होता है, दिन महीना साल, दिन महीना साल, आदि का नाम, आदि का नाम होगा, आदि का नाम, कामा, बजे, कामा, उसके बाद क्या लिखते हो, बजे के बाद लिख लो पिछली रात, आधी रात, आधी रात, आदि के साथ, आदि के साथ किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे, आदि के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, आदि के साथ किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। अब आगे देखते हैं, इसी में तथा, तथा समय के अनिश्चित बिंदु, समय के अनिश्चित बिंदु, इसमें भी दिन महीना साल आदि की गिनती होती है, दिन महीना साल आदि की गिनती, आदि की गिनती, घंटा, आदि की क्या लगाओगे, गिनती, घंटा, आदि के साथ, आदि के साथ फार का प्रयोग, फार का प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि समय का अगर निश्चित बिंदु दिन महीना साल आदि का नाम हो या बजे हो, पिछली रात, आधी रात आदि हो तो उनके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका समय के अनिश्चित बिंदु दिन महीना साल आदि की गिनती हो, घंटा हो, आदि के साथ फार का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका नियम हो गया। अब बात करते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला लिख लीजिए, सूत्र, तो सूत्र में क्या लिखोगे, कर्ता प्लस हैड बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म, प्लस कर्म के बाद क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंस, फॉर, या कर्म प्लस शेष, उस शेष तो बाद में लिखोगे, उसके बाद जो बचेगा क्या लिखोगे, कर्ता प्लस हैड बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस फॉर प्लस शेष। ये आपका फार्मूला हो गया। इसमें आप लोग कर्ता प्लस हैड बीन प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस यहाँ शेष जोड़ लीजिए, शेष रहेगा प्लस सिंस फार रहेगा, फिर प्लस समय, जो समय दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो ये आपका हो गया, फार्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ, जैसे दिया है।
अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको फार्मूला यही याद करना होगा, कर्ता प्लस हैड बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष प्लस सिंस फॉर प्लस समय। जैसे दिया, मैं यहाँ सुबह से पढ़ा था, मैं यहाँ सुबह से पढ़ा था मतलब खड़ा था, तो क्या लिखोगे? आई, उसके बाद हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पढ़ा मतलब खड़ा, स्टैंडिंग। आई हैड बीन, आई हैड बीन स्टैंडिंग, कब से? स्टैंडिंग हियर, यहाँ स्टैंडिंग हियर, स्टैंडिंग हियर सिंस, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका समय निश्चित बिंदु है, सिंस मॉर्निंग हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, वह लड़का इस समस्या पर आधी रात से कार्य कर रहा था। वह लड़का, क्या लिखोगे? दैट बॉय हैड बीन, सभी के साथ साइक्रिया हैड बीन, हैड बीन, तो वह लड़का इस समस्या पर आधी रात से कार्य कर रहा था। हैड बीन के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो कार्य करना, वर्क, वर्किंग हो जाएगा। तो हो जाएगा दैट बॉय हैड बीन वर्किंग, कार्य कर रहा था, वर्किंग, कब से? इस समस्या पर, तो दैट बॉय हैड बीन वर्किंग, वर्किंग दिस प्रॉब्लम, वर्किंग दिस प्रॉब्लम, कब से? फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स क्या होता है? सिंस, फ्रॉम आधी रात से, फ्रॉम सिंस मिडनाइट, फ्रॉम सिंस मिडनाइट। अब आगे है, वह पिछली रात से बुखार से परेशान थी, मतलब पीड़ित थी, क्या लिखोगे? लेडीज है तो सी हैड बीन, सी हैड बीन सफरिंग, सी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, पिछली रात से तो सिंस, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस था। ये कौन सा था? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस था, साधारण वाक्य। यहाँ हमने शुरू में नहीं लिखवाया था, तो यहाँ आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं। ये कौन सा टेंस था? सिंपल सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, जहां ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा, इसी दोनों के बीच में, दोनों सहायक क्रिया के बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो आइए इसी में अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका कुछ ये इसमें नियम क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखोगे? सहायक क्रिया के बीच में, सहायक क्रिया के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो कुछ नहीं करते, बस सहायक क्रिया के बीच में क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो आइए फार्मूला लिखवा दें। तो फार्मूला लिखिए आप लोग। फार्मूला है आपका कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट
प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष प्लस सिंस फॉर प्लस समय। ये आपका फार्मूला है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो दिया है वह 2 दिन से वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो इसका क्या होगा? ही हैड नॉट बीन ही हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या लिखोगे? क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्रिया क्या है? खाना खाना, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड कर्म हो गया। ईटिंग फूड कब से? 2 दिन से, तो गिनती दिया है तो क्या लगाओगे? ईटिंग फूड फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मैं 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसका क्या होगा? नहीं वाला बताना है ना, तो मैं 3 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। यहाँ नहीं कर लीजिए, नहीं पढ़ा रहा था। तो क्या लिखोगे? आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश कब से? 3 बजे से। तो बजे क्या है? समय के निश्चित बिंदु है। टीचिंग इंग्लिश सिंस के बाद क्या लगाओगे? 3 बजे से 3 o'clock, ऐसे लिखोगे 3 o'clock। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक क्या से शुरू होता है, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में जो आता है उससे शुरू होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला इसमें क्या से शुरू होने पर, क्या से शुरू होने पर। तो जब क्या से शुरू होगा तो क्या करोगे? सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देते हैं। क्या लिखोगे? क्या से शुरू होने पर क्या लिखोगे? सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया को क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद सूत्र देख लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा?
हैड, हैड के बाद कर्ता प्लस बीन सॉरी, यहाँ नाट भी मान लो दिया रहेगा तो नाट लगाओगे फिर बीन लगाओगे। तो हैड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्या करोगे, प्लस कर्ता क्रिया कर्म ऐसे लिखते हो ना, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष प्लस सिंस फॉर प्लस समय प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला बन गया। अब इस पे हम लोग और दूसरा नियम भी लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने पर, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने पर। तो जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो क्या करोगे, उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिख दोगे। क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने पर। तो फार्मूला सीधा लिखवा देते हैं, उसकी अंग्रेजी बना के सबसे पहले लिखोगे। फार्मूला में लिखो, क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक शब्द प्लस कर प्लस क्या, हैड, इसी में आगे जोड़ना है, बाकी सब वही है, प्लस नॉट, कर्ता प्लस नॉट, कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन, जब नॉट नहीं रहेगा तब नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष प्लस सिंस फॉर प्लस समय प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम चलिए एक सिंपल करवा देते हैं। ये प्रश्नवाचक लिखवाना था, तुम लिख दिए हैं तो चलो ठीक है। तुम आधी रात से, तुम आधी रात से पढ़ रहे थे, तुम आधी रात से पढ़ रहे थे, तो इसको आप लोग कीजिए, ये आप लोगों के लिए हो गया। आगे देखिए, मैं सोमवार से, मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, इसको भी आप लोग कीजिए। तीसरा देखेंगे, ये सिंपल है, ये निगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव आ रहा है, उसको करवाएंगे। ये दोनों आप लोग कीजिएगा। आगे लिखो, तो क्या तुम 3 साल से, क्या तुम 3 साल से पढ़ रहे थे, क्या तुम 3 साल से पढ़ रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या से शुरू हुआ है तो क्या करोगे, क्या से शुरू होने पर सबसे पहले क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, तो हैड को सबसे पहले लिखोगे। तो यू हैड यू, उसके बाद क्या लिखोगे, बीन, हैड यू बीन रीडिंग,
हैड यू बीन रीडिंग, हैड यू बीन रीडिंग कब से, 3 साल से। हैड यू बीन रीडिंग फॉर, रीडिंग फॉर कब से, 3 साल से, 3 years, तो फॉर 3 years। आगे देखेंगे, क्या बच्चा, क्या बच्चा 3 बजे से, 3 बजे से रो रहा था, क्या बच्चा 3 बजे से रो रहा था, क्या होगा इसका, हैड, हैड द चाइल्ड, हैड द चाइल्ड बीन, रोना का अंग्रेजी बीपिंग, बीपिंग, हैड द चाइल्ड बीन बीपिंग कब से, 3 बजे से, तो क्या लिखोगे, सिंस 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, जैसे है वह 7 दिन से, वह 7 दिन से कहाँ, कहाँ जा रहे थे, वह 7 दिन से कहाँ जा रहे थे, तो क्या लिखोगे, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, वेयर हैड दे, वेयर हैड दे बीन, वेयर हैड दे बीन, वेयर हैड दे बीन, जाना का अंग्रेजी गोइंग, तो वेयर हैड दे बीन गोइंग 7 दिन से, तो गिनती दिया है, क्या लिखोगे, फार, फार 7 days। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और तैयारी कीजिए, और जो मैंने ये ट्रांसलेशन दिया आपको वो कीजिए, और एक ट्रांसलेशन इसमें दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग कीजिएगा। तो लिखिए, मैं 4 महीना, मैं 4 महीने से, मैं 4 महीने से क्या कर रहा था, मैं 4 महीने से क्या कर रहा था, इसको आप लोग कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।